हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और इसके कम होने के कारण क्या है। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आज के इस वीडियो में पूरा लिख कर के लाया हूं आप सभी के समझने के लिए, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी अन्य वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विटामिन B12 की हमारे शरीर में कमी होने पर लक्षण क्या मिलेंगे, अगर ये शरीर में कम हो जाता है तो हमें कितना डेली के हिसाब से चाहिए, यानी कि हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सो आज मैं ये भी आप सभी को बताऊंगा। इसके बाद हम समझेंगे कम होने पर क्या होगा और विटामिन B12 होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा और ये हीट में रखने से यानी कि गर्म करने से ये डिस्ट्रॉय होता है या नहीं है। पिछली वीडियोस मेरी डिटेल नहीं थी, कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में सभी कुछ सारी चीज़ें आप सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं विटामिन B12 जो होता है वो होता क्या है। तो विटामिन B12 जो है इसे हम साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये आरबीसीज के अंदर जो डीएनए है उसको सिंथेसिस करता है। इसके साथ में आरबीसीज को मैच्योरेशन के लिए प्रमोट करता है। अगर विटामिन B12 कम होता है किसी के शरीर में तो उसको याद रखें एनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आरबीसीज को मैच्योरेशन के लिए प्रमोट कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर जो डीएनए होता है आरबीसीज के अंदर, ये आरबीसीज के डीएनए को सिंथेसिस करता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आरबीसीज के में हेल्प भी करता है। तो इसलिए अगर विटामिन B12 किसी के शरीर में कम है तो विटामिन B12 के भी सिम्टम्स आएंगे उस मरीज को और एनीमिया के सिम्टम्स भी आएंगे। अब एनीमिया कौन सा होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक का मतलब होता है कि हमारी आरबीसी जो सेल है वो बढ़ जाती है साइज में, इसे हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक। एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आरबीसीज के प्रोडक्शन में, आरबीसीज के मैच्योरेशन में, डीएनए के सिंथेसिस में, जो कि आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, तो ये इनको डिस्टर्ब कर देगा अगर विटामिन B12 कम होगा तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन इसका है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनको ये मजबूत करता है, स्ट्रेंथ देता है। इसलिए जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो होते हैं वो विटामिन B12 या फिर साइनोकोबाल्मिन जिसे हम कहते हैं, ये टैबलेट्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या ही नर्व से है। जैसे किसी के हाथ कांपना, इस तरह की समस्या है, हाथ पैर जल्दी सो जाना, इस तरह की समस्या है, तो ये विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। तो ये हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ करने में भी ये सहायता करता है। अगर बात करें कि ये स्टोर कहाँ पर होता है, तो हमारे लिवर के अंदर ये स्टोर होता है। लिवर के अंदर यानी हमारा जिगर जिसे हम कहते हैं, तो जिगर के अंदर ये स्टोर हो जाता है और जब ज़रूरत होती है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो ये 3 साल तक ये स्टोर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर ये हमारे शरीर में वहाँ से रिलीज होके बोन मैरो में चला जाता है और हमारे सिस्टम को मैनेज करता है, यानी कि आरबीसीज को मैनेज करेगा, आरबीसीज को मैच्योरेशन के लिए या फिर डीएनए सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। तो ये 3 साल तक हमारे लिवर में स्टोरेज रह सकता है, ये हमें याद रखना होगा। और विटामिन B12 हीट करने पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम इसे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें विटामिन B12 होता है और उसे अगर हीट करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। बाकी कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो विटामिन B12 को छोड़कर काफ़ी सारे ऐसे विटामिन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं हीट करने पर। और ये थोड़ी बहुत मात्रा में मसल्स में भी स्टोर होता है, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा ये एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, स्पेशली इलियम साइड से। जो हमारा इलियम होता है वहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है और
ये एब्जॉर्ब जब होता है जब इसके साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक IF होता है, ये स्टमक से रिलीज होता है। अगर IF अगर नहीं है, स्लो है, अगर किसी को IF की डेफिशिएंसी है, तो जो आपका विटामिन B12 होता है ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कम होगा। तो एब्जॉर्ब कम होगा इसका मतलब है कि IF कम हो सकता है। तो IF कम होगा। अब ये IF कम क्यों होता है? गैस्ट्रोपैथी हो या फिर गैस्ट्राइटिस हो, किसी मरीज को गैस्ट्राइटिस हो, अल्सर हो या गैस्ट्रेक्टोमी हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में IF कम निकलता है या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हम विटामिन B12 ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को ऊपर से ही डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे कि मरीज ले ही नहीं रहा है, तो ये कॉमन होता है। मोस्ट ऑफ इंडियन केसेस में देखने को मिला है कि विटामिन B12 लो होता है। क्यों? उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड फूड जो होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। और हमारे यहाँ का जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, वो प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादातर जो मरीज होते हैं या जो आम लोग होते हैं वो ज़्यादातर उसे ही यूज करते हैं, प्लांट फूड जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह है। और इसका जो सोर्स होता है सबसे ज़्यादा वो होता है लिवर, किडनी, फिश, एग्स, मिल्क एंड चीज़। तो मतलब कि अगर बात करें लिवर है और एग्स वगैरह है या किडनी है, ये तो आमतौर पर कोई नहीं लेता, लेकिन जो मिल्क है, जो चीज़ है, इसको हम आमतौर पर हर कोई व्यक्ति, हर किसी के घर में दूध जो होता है वो मिलता है। तो दूध एक मात्र ऐसा सोर्स है इसके लिए, और पनीर एक ऐसा मात्र सोर्स है इसके लिए जिसमें विटामिन B12 आपको देखने को मिलेगा। तो विटामिन B12 अगर आपको लेना है तो मिल्क और पनीर जो होता है, दूध और पनीर होता है, उसे आप ले सकते हैं। अगर कोई अंडा, मीट वगैरह खाता है तो ये उनके लिए फिर उनमें कमी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग बीमारियां अगर किसी को एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, चाहे वो लिवर मीट खाता रहे, चाहे एग्स खाता रहे, जब वो इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं है तो उनके अंदर भी कमी देखने को मिल सकती है। तो अब इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? अगर किसी के अंदर विटामिन B12 कम हो जाता है तो इसके अंदर क्या क्या लक्षण मिलेंगे? सबसे पहला होता है हमारा ब्रेन कमजोर हो जाता है, हमें याददाश्त कम, हमारी याददाश्त हो जाती है। हम किसी चीज़ को कहीं पर रख देते हैं, हमें आसानी से वो चीज़ भूल जाते हैं कि मैंने फलानी चीज़ कहाँ रखी थी। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल जैसे कि नर्व से रिलेटेड बीमारियाँ। कई बार क्या होता है, हम आमतौर पर एक साइड में सो जाते हैं तो हाथ बहुत जल्दी सो जाता है, हम आमतौर पर ऐसे हाथ कर लेते हैं तब भी हाथ सो जाता है। तो छोटी छोटी जगहों पर या छोटे छोटे देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारा हाथ जो होता है, हाथ या पैर सुन्न हो जाता है। तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। हाथ पैर कांपना, हाथ पैर कांपने की समस्या भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, जो हाथ पैर सुन्न होते हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट में भी देखने को मिलता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे हम बोलते हैं। जो तलबे होते हैं उनमें कई बार डायबिटिक के पेशेंट को कील लग जाती है लेकिन उनको पता नहीं लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा, डायबिटीज़ के पेशेंट को नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए बाहर, क्योंकि वो अगर कोई कील लगता है या कोई पत्थर लगता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर किसी मरीज को विटामिन B12 की कमी होती है तो ये RBCs की मेम्ब्रेन को कमज़ोर कर देता है। जब RBCs की मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जाएगी तो ये सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी और ये फूल जाएगी, जिसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे RBCs के अंदर DNA को सिंथेसिस नहीं कर पाएगी, RBC का मैचुरेशन नहीं कर पाएगी। तो ये समस्याएं हमें RBCs, खून से रिलेटेड बीमारियां, खून की कमी से संबंधित बीमारियां, जैसे आँखों का जो कंजक्टिवा होता है वो हल्का सा पेल होना, जो नील्स वगैरह हैं, जो हमारी गद्दियाँ होती हैं वो वाइट हो जाना, ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत चलने पर हाँफनी आ जाना, ठीक है, या कोई हमने थोड़ा बहुत काम किया तब हाँफनी आ जाना, थकान रहना, कमजोरी रहना, ठीक है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा रहना, पैरों का दर्द जो है शाम को इवनिंग में ज़्यादा रहना। तो ये समस्या विटामिन B12 की कमी से आएंगी, क्योंकि विटामिन B12 खून की कमी को एक कारण है ना। तो खून की कमी अगर होती है विटामिन B12 की कमी से तो ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कॉमन लक्षण होते हैं विटामिन B12 की कमी के, जैसे कि हाथ पैर कांपना, सर चकराना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, वीकनेस, कमजोरी, आलस्य टाइप का रहना, एनर्जी नहीं है शरीर में, लो एनर्जी है, इस तरह से महसूस होना, या फिर कई बार जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आ जाना, इरिटेबिलिटी हो जाना, चिड़चिड़ापन जैसे हम कहते हैं,
कई बार जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये समस्याएं आपको विटामिन B12 की कमी से देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कैसे पूरा करें। मैंने आपको सोर्स बताया, लिवर है, एग्स है, ये सारी चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी। अगर जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, तो उनमें डिफरेंस करना पड़ेगा। जो वेजिटेरियन है उनके लिए आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे मिल्क है और पनीर है, ये कॉमन चीज़ जो आपको लेनी पड़ेगी, ये आपको लेनी ही पड़ेगी एनी हाउ कंडीशन, तभी आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। या फिर आप मेडिसिनल फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे टैबलेट्स वगैरह, साइरप वगैरह आते हैं आजकल कई, तो उस फॉर्म में ले सकते हैं आप। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा पहले, उसके बाद ही किसी प्रकार की दवाई लीजिएगा। तो आप इस घरेलू तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं विटामिन B12 को, दूध के सहारे और चीज़ के सहारे। और बाकी हरी सब्जियां भी प्रॉपर तरीके से लीजिएगा, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से, सैलेड्स वगैरह लीजिएगा, खूब पानी पीजिएगा। इस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब एक सिस्टम सही होता है तो दूसरा सिस्टम भी धीरे धीरे काम करना, हमारा सही वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हमें सुधारना पड़ेगा, तभी जाके हमारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो सकती है। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो आपको पता ही है, मीट और ये लिवर वगैरह, ये जो एग्स वगैरह खाते रहते हैं, तो इनमें एक ज़्यादा कमी होने के चांसेस कम होते हैं। अगर बात करें कि हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये। जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट देखने को मिली है वो मिली है लैक्टेशन में। तो लैक्टेशन में जो बच्चे दूध पी रहे हैं माताओं को, उन माताओं को 1.5 mcg पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। और जो नॉर्मल एडल्ट्स है, जो नॉर्मल एडल्ट्स में 1 mcg पर डे के हिसाब से ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी की स्पेशली बात करें तो 1.2 mcg की रिक्वायरमेंट होती है। और इन्फेंट और चिल्ड्रंस की बात करें तो 0.2 mcg की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हम इसे पूरा कर सकते हैं और आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप सभी विटामिन B12 से रिलेटेड सारी चीज़ समझ गए होंगे। कारण क्या होते हैं कम होने के, या तो कोई मरीज बाहर से नहीं ले रहा है, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर उसका नहीं है, या फिर वो एब्जॉर्ब प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ये सबसे मेन जो 3 कारण होते हैं वो है, या फिर आंतों की कोई बीमारी हो जिसके कारण वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये 3-4 कारण होते हैं इसके कम होने के। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी समझ गए होंगे, क्या क्या कारण है, क्या होगा, इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पूरा करेंगे, और विटामिन B12 कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूं वीडियो सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मैं फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक अपना प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद।